स्क्रीन पर शख्स देख रहे हैं आप, ये हैं गिर्ट विल्डर्स और अब ये सीधे हमास से भिड़ गए हैं। इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो बड़े ही चेतावनीजनक और चिंताजनक दिख रहे हैं कई देशों को। अरब देश भी भड़क गए हैं गिर्ट विल्डर्स के ऊपर। आपको बता दें ये भारत में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाले डच के नेता हैं और खासियत ये है कि अब ये बनने जा रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष नीदरलैंड के। जानेंगे आखिर इन्होंने हमास से क्या पंगा लिया है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, नासा के प्रमुख भारत क्यों आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमास और डच लीडर गिर्ट के बीच एक झगड़ा शुरू हुआ है। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले इनके बारे में जानिए। ये वो नीदरलैंड के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की नेत्री नुपुर शर्मा को डिफेंड किया था और इसके बाद ही ये काफी ज्यादा भारत में चर्चा में आए थे। फार राइट लीडर है, यानी कि एकदम दक्षिण पंथ के लीडर हैं। और सबसे ज्यादा सरप्राइज क्या हो रहा है यूरोप में, यूरोप वो इलाका रहा है जो बहुत ही ज्यादा धर्मनिरपेक्ष रहा है, या फिर ये कहें कि कुछ ज्यादा ही उदारवादी रहा है। उस यूरोप में अचानक से बदलाव देखने को मिल रहे हैं और वो बदलाव एकदम से, जैसे कहते हैं ना, पूरब से पश्चिम हो जाना, उस तरीके का बदलाव है। गिर्ट विल्डर्स का जीतना बता रहा है कि यूरोप में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये बदलाव राइट विंग के लीडर्स के लिए आ रहा है। ये जीत रहे हैं, लेकिन आपको बता दें अभी राष्ट्राध्यक्ष बनने जा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश में और गद्दी में अभी बहुत फासला है। फासला इसलिए है क्योंकि इन्हें ग्रुप बनाना होगा, संगठन बनाना होगा, गठबंधन करना होगा, क्योंकि इन्हें भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं को मिली है। तो सबसे बड़ी पार्टी तो ये है और महत्व रखते हैं, इसलिए ये चर्चा में आए। अब इसी बीच उन्होंने एक बयान दे दिया। मिंट की इस रिपोर्ट को देखिए। उन्होंने बयान दिया कि जिन मुस्लिमों को ऐसा लगता है कि उनका कुरान देश के कानून से ज्यादा बड़ा है, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। इसके अलावे इन्होंने एक बयान दे दिया था, उस बयान ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। इन्होंने क्या बयान दिया था आपको बता दें। इन्होंने बयान दिया था इजराइल फलस्तीन विवाद को खत्म करना है तो सभी फलस्तीनियों को जॉर्डन भेज देना चाहिए। उन्होंने जॉर्डन को ही फिलिस्तीन कहा है। उनका ये बयान यूएन के उस प्रस्ताव के खिलाफ है जो पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फलस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में रखते हुए 2 स्टेट समाधान की बात करता है। जब इन्होंने ये बयान दिया था तो फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने गिर्ट के बयान पर कहा कि ये बहुत आक्रामक और खतरनाक बयान है। गिर्ट फिलिस्तीन के लोगों से अपने स्वतंत्र राज्य के अधिकार का हक छीन लेने की बात कर रहे हैं। उनके बयान की निंदा होनी चाहिए। अब इसी क्रम में आपको बता दें, यूएई ने, बहरीन ने, यमन ने, अरब लीग ने इस बयान को बचकाना बताते हुए इसकी निंदा भी की। वैसे आपको बता दें हमास ने भी गिर्ट के इस बयान की निंदा की थी। हमास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम डच चरमपंथी गिर्ट के बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं, जो हमारे जॉर्डन में विस्थापित करने की बात कहता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जानी चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूएन से इस फांसीवादी बयान की निंदा करने का आह्वान करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और हमारे लोगों के उनकी भूमि के अधिकार का उल्लंघन करता है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि फलस्तीन के लोग इजराइल के कब्जे के खत्म होने तक इसके खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हमास के इस बयान को ट्विटर पर रीट्वीट करते हुए गिर्ट ने लिखा, हमास अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में शिकायत कर रहा है और एक हंसी वाली इमोजी बनाई। वैसे आपको बता दें ये कहना चाहते हैं कि जो कानून की धज्जियां उड़ाता है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात कर रहा है। देखो कौन बात कर रहा है। खैर, गिर्ट के आने के बाद से जो इनका जीत हुआ है, उसके बाद से यूरोप में एक बहुत बड़ा बदलाव भी देखा जा रहा है। बहुत देशों में राइट विंग के नेता को अब देखा जा रहा है गद्दी पाते हुए। तो कहीं न कहीं ये बदलाव आने वाले समय में भी बहुत सारा असर दिखाएगा। भारत ने जब से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और चंद्रयान मिशन की सफलता हुई, उसके बाद से ना पूरा का पूरा पश्चिमी जगत हिला हुआ है और नासा उससे भी ज्यादा।
उस समय ही नासा का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था। अब एक बार फिर से देखा जा रहा है कि नासा बहुत एक्टिव हो गया है। स्क्रीन पर एक शख्स को आप देख रहे हैं, ये है बिल नैल्सन। बिल नैल्सन कोई आम शख्स नहीं है, ये है नासा के प्रमुख। बिल नैल्सन सोमवार 27 नवंबर को भारत आएंगे। भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद आ रहे नैल्सन यहाँ कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। नैल्सन नवाचार और अनुसंधान से संबंधित क्षेत्र, खास तौर पर जो खोज चल रहा है उसके विषय में अंतरिक्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान नासा और इसरो के मिशन निसार के बारे में जानकारी लेंगे। इसका प्रोग्रेस कहां तक गया है इसके बारे में भी वैज्ञानिकों से जानेंगे और इस मिशन पर माना जा रहा है कि कोई बड़ी जानकारी देंगे। नासा की ओर से जारी बयान में कहा कि भारत यात्रा दोनों देशों में उभरती हुई टेक्नोलॉजी को लेकर जो एकजुटता है उसके लिए है। और बिल अपने दौरे में भारत में कई स्थानों को देखेंगे, जिसमें बेंगलुरु में निसार सैटेलाइट मिशन को भी देखेंगे। ये नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त मिशन है। निसार पर दोनों एजेंसियों की तरफ से काम लगभग पूरा हो चुका है और 2024 में निसार को लॉन्च किया जाना है। इसमें इस समय लॉन्चिंग से पहले होने वाले परीक्षण और इंटीग्रेशन पर काम हो रहा है। ऐसे में बिल भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से निसार मिशन से जुड़ी जानकारियां साझा करेंगे। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार का संक्षिप्त रूप है। नासा और इसरो के बीच पहले उपग्रह मिशन के रूप में निसार एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके जरिए धरती पर नजर रखने का काम किया जाएगा। ये जलवायु पर जानकारी देगी, पृथ्वी के बदलते तंत्र, गतिशील सतह, बर्फ के बारे में, बायोमास, प्राकृतिक खतरा, समुद्र के स्तर के बारे में जानकारी देगा। ये भूजल, जलवायु परिवर्तन और खेती के मामले में भी वैज्ञानिकों की बड़ी मदद करेगा। निसार को विकसित करने के लिए इसरो और नासा के बीच में 2014 में डील हुई थी। 2800 केजी के इस सैटेलाइट में 39 फुट का फिक्स्ड एंटीना रिफ्लेक्टर है। इस एंटीना में छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने की क्षमता है। ये घने बादल होने पर भी देख सकेगा। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है जो हाई रिजोल्यूशन के इमेज भेजेगा। इस सैटेलाइट के 3 से 5 साल तक लगातार काम करने की उम्मीद है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य कृषि और मौसम से संबंधित ज्यादा भरोसेमंद स्पेस इनपुट हासिल करना है। ऐसा लगता है जैसे नासा और भारत कई तरह की साझेदारियां अब मिलाकर चल रहा है। वैसे क्या भारत और नासा की साझेदारी आपको सही लग रही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।